25 से ज्यादा बीजीएमआई प्लेयर्स अपने अपने टीम्स छोड़ चुके हैं भाई। 7 Tier 1 teams have dropped their rosters. 2 back-to-back LANs के बाद, और LANs तो अब खत्म भी नहीं हुए। Red Bull MEO शुरू हो चुका है, BMPS के चर्चे चल रहे हैं, घातक 2.0 की बातें हो रही हैं, फुटबॉल के गोट मेसी और टेनिस के डैनियल मेडवेडेव अभी ई स्पोर्ट्स में घुस रहे। पूछो कैसे, सब बताता हूं, बट उसके पहले विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम द ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फैमिली। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं हूं राहुल इंदुजा और ये है ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। स्काई और अपथ्रस्ट फिनिश ओवर, खत्म। ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स ने तो तबाही मचा दी भाई। स्काई जीते, फिर अपथ्रस्ट में सेकंड आए भाई। लगता है एस्पावर के टीम में आने से अच्छा खासा बूस्ट मिला है। टीम सोल को लेके दोनों टूर्नामेंट्स काफी ठीक ठाक थे, लेकिन जनता इनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। तो मेरे को गेम कम आता है, राइट? गोल्डी भाई को, थक भाई को, उनको ऑब्वियसली प्लेयर से गेम थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो वी आर नॉट स्टूपिड लाइक दैट टू क्वेश्चन द प्लेयर्स एंड टेलिंग देम कि नो प्ले लाइक दिस। गॉडलाइक कैंप में भी काफी इश्यूज थे इस हफ्ते। अपथ्रस्ट के दिवाली बैटल और स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के बाद पता चला आदित्य अब टीम एक्सपार्क का हिस्सा नहीं रहे, वो अब गॉडलाइक के साथ खेलेंगे। अपेरेंटली उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए है, लेकिन ट्राईआउट्स अभी जारी है। लेट्स सी हाउ इट गोस। दूसरी तरफ गॉडलाइक ने जेली को भी अनाउंस किया, जो अब ओआर का हिस्सा नहीं रहे। टीम एक्सपार्क में आदित्य का रिप्लेसमेंट बने स्प्रे गॉड और गमला बॉय भी अब इस रोस्टर में दिखेंगे। आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस। कमेंट्स में आपके ख्याल हमें जरूर बता देना। मार्कोस, इनसेन, एनिग्मा, रेकनिंग, ओआर, नूमन, भाई सब ने अपने अपने रोस्टर्स को टाटा बाय बाय बोल दिया, और अल्ट्रॉन भी हैदराबाद हाइड्रास में अब नहीं टिके। रातों रात भाई इतने सारे प्लेयर्स फ्री एजेंट्स बन गए हैं यार। एंड बाय द वे, ये रोस्टर मेनिया अब खत्म भी नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग नए नए कॉम्बोस ट्राई करेंगे। इवेंट्स की कमी तो है नहीं। रेड बुल का MEO शुरू हो चुका है। इसका दिल्ली में लैन होने वाला है, सिर्फ एक ही दिन का लैन 18 तारीख को होने वाला है दिल्ली में। भाई बहुत मजेदार होने वाला है, और आप इसे रूटर पे देख पाओगे, सो डोंट मिस इट। ब्लाइंड इस इवेंट का हिस्सा नहीं रहेगी। उन्होंने कहा है ड्यू टू प्लेयर अनअवेलेबिलिटी, वो थोड़ा बिजी है यार। अच्छा है, किसी और को तो मौका दो जीतने का। रेड बुल MEO जीतने वाली टीम को रेड बुल रेसिंग टीम के साथ बहुत ही धमाकेदार एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत मजा आएगा। पिट स्टॉप में चिल कर रहे हो, सारे ड्राइवर्स के साथ मिल रहे हो। रेड बुल रेसिंग टीम के अंदर का पूरा माहौल और उसका एक्शन फर्स्ट हैंड देख रहे हो यार। वैसे जी की BGMI टीम भी फ्लो में लगने लगी है। दिवाली बैटल में थर्ड निकालने के बाद पूरी कोशिश रहेगी आगे जीतने की, सिर्फ रेड बुल MEO में ही नहीं, बल्कि जो लैंड्स हो रहे हैं उन सब में परफॉर्म करने की। वैसे BMPS भी बहुत ही जल्दी आने वाला है, एंड भाई इनविटेशनल इवेंट होने वाला है दिस टाइम, नॉट एन ओपन इवेंट। दूसरी ओर गॉडलाइक में भी बहुत बसर मची है इस हफ्ते। आदित्य को ट्राई आउट मिल रहा है, जेली को अनाउंस कर दिया है। अभी के लिए उन्होंने सिर्फ रेड बुल MEO के लिए अपनी रोस्टर रिवील की है, फाइनल रोस्टर फाइनलाइज नहीं हुई है। बहुत सवाल उठे जिसके जवाब देने बाकी है यार। एक चीज तो पक्की है, घातक भाई गॉडलाइक में कितने टाइम से हैं, वो जब थे एक्टिव थे ई स्पोर्ट्स में, चाहे जो भी हो जाए रोस्टर कभी नहीं टूटा, पता है। दे स्टक टुगेदर। उनके जाने के थोड़े ही दिन बाद सब बदल रहा है यार। एवरीवन इन द ऑर्ग इज गेटिंग सेपरेटेड, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दिस, जब तुम एक ऑर्ग का हिस्सा रहते हो ना इतने सालों के लिए, वो तुम्हारा परिवार बन जाता है यार। वो बदलना इट्स नॉट इजी। शायद घातक भाई की वजह से ही ये लेजेंडरी रोस्टर इतने साल तक एक साथ टिके रहा। अब सब बदल रहा है यार, गॉडलाइक के लिए भी और घातक भाई के लिए भी। थोड़े दिन पहले उन्होंने अपने स्टोरी पे घातक 2.0 का टीज दिया। आपको क्या लगता है इसके बारे में? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर घातक भाई? इस पे थोड़े सोच विचार करो। तब तक चलते हैं अगले स्पाइसी टॉपिक पे। मेसी इस हफ्ते क्रू ई स्पोर्ट्स के को ओनर बन चुके हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, क्रू ई स्पोर्ट्स एक अर्जेंटीनियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ओनर हैं एक्स प्रोफेशनल फुटबॉलर सर्जियो अग्वेरो। भाई ये और मेसी एक जमाने में टीममेट्स रह चुके हैं। जाहिर सी बात है, पुराने दोस्त अब एक साथ मिल रहे हैं ई स्पोर्ट्स में धमाके लाने। ये दमदार पार्टनरशिप एक वैलिडेशन है कि ई स्पोर्ट्स अब मेन स्ट्रीम स्पोर्ट और इंडस्ट्री बन चुका है यार। सही तरह से काम किया तो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, बहुत असर पड़ेगा पूरे ई स्पोर्ट्स सीन को। और ऐसे जब फुटबॉल के स्टार्स ई स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई बेनिफिट दोनों तरफ से होता है। वैसे इस हफ्ते टेनिस के स्टार डैनियल मेडवेडेव ने भी
M80 ज्वाइन कर लिया है। खुशी की बात है यार कि सिर्फ VCT टीम्स ही नहीं बल्कि चैलेंजर टीम्स भी अपने ऑग में बड़े हिटर्स ले आ रहे हैं। PC गेमिंग में और भी चीजें हुई इस हफ्ते। ओवरवॉच लीग अब बंद हो चुका है। रेस्ट इन पीस। ये न्यूज सुन के हम सबका दिल टूटता है, लेकिन अब देखना पड़ेगा ओवरवॉच 2 ई-स्पोर्ट्स में क्या क्या होगा। इस हफ्ते लीग ऑफ लेजेंड्स का वर्ल्ड्स 2023 चल रहा है एंड भाई क्या माहौल था स्टेडियम में। एक बार फिर फेकर और उनकी टीम T1 फाइनल्स तक पहुंच चुकी है। भाई उनका सामना होगा वीबो गेमिंग के साथ एंड सेमीफाइनल्स में JD गेमिंग के साथ बहुत ही मजेदार टक्कर थी जिसमें फेकर ने घुमा घुमा के मारा भाई। स्ट्रीम तो 3.6 मिलियन की पीक वॉचिंग तक पहुंच गई। यार सच में अगर ई-स्पोर्ट्स का विराट कोहली कोई है तो वो फेकर है और कोई नहीं। लॉन्ग लिव द किंग। फाइनल्स में बहुत मजा आएगा। फेकर तो अब तक 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीत चुके हैं। क्या ये उनका चौथा होगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताना। दुनिया भर में ई-स्पोर्ट्स को लेकर धमाके हो रहे हैं यार। सच बात तो ये है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का ई-स्पोर्ट्स सिनेरियो बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है, आगे बढ़ रहा है यार। नए टीम्स फॉर्म हो रहे हैं और नए टीम्स आ रहे हैं जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स और एग्जिस्टिंग टीम्स को परेशान जरूर कर रहे हैं, चाहे वो BGMI हो या वैलोरेंट या और कोई गेम। ये प्लेयर्स अपने पूरे जी जान से ग्राइंड करके सबसे बेस्ट टीम बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसीलिए ताकि वो भी किसी दिन फेकर की तरह उस लेवल तक पहुंच पाए। और आजकल अंडरडॉग्स भी ना हर मौके पे उभर रहे हैं। वेटरन्स एग्जिस्टिंग टीम्स को बहुत चीजें इवॉल्व करनी पड़ेगी अगर इन यंग गन्स के सामने खेलना है तो। और सच कहूं तो इसी में है यार ई-स्पोर्ट्स की जीत। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आते जाते रहते हो तो भाई लाइक मार दो वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही। वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम द ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स फैमिली। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलो बाय।